साहब जी, आज क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे एक बात तो बताएं। आप रोजाना एक नया बंदा लेके आ जाते हैं और पार्टनरशिप की बातें कर रहे होते हैं। क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आई। आप मैनेजर हो, मैनेजर बनकर रहो। मेरे पर्सनल मामलात में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करो। ये जरूरी तो नहीं कि मैं तुम्हें हर बात में शामिल करूं। तुम अपनी औकात में रहो। साहब जी, आप तो खामखा इतना गुस्सा कर गए। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। आप नाराज ना हो। आप मुझे ऑर्डर बताएं, आपने क्या लेना है? ज्यादा बहस ना करो मुझसे। मुझे जब जो चाहिए होगा मैं मंगवा लूंगा। तुम जाओ अपना काम करो। रशीद भाई, क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और ये कौन था बाबा? वो ये हमारा मैनेजर है बाकी टाइम का। आपसे पूछने आया था कि आप कुछ चीज खाएंगे। जमशेद भाई, ये रेस्टोरेंट देख रहे हैं, कैसा लगा आपको? ये सारी मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं तो कहता हूँ कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्ट करके ना तुम भी अपनी गुर्बत से बाहर आ जाओ। रशीद भाई, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये रेस्टोरेंट देख के, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मालिक हैं इसके। खैर, मेरे पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन अब्बा ने मेरी शादी के लिए थोड़ी बहुत जमा पूंजी रखी हुई है। अगर वो मैं आपको दूं तो क्या मेरा मुस्तकबिल संवर जाएगा? जमशेद भाई, दोस्ती में शक कैसा? देख तो रहे हैं होटल की रेनोवेशन जारी है। मैं तो कहता हूँ 10 लाख रुपया मुझे दो और अगले महीने प्रॉफिट ले लो। रशीद भाई, आपकी सारी बातें सुन के मेरा तो हौसला ही बढ़ गया है। खैर, अब्बा से जाके बात करता हूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे अब्बा की यह आखिरी जमा पूंजी है। अगर ये भी जाया होगी तो हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। ख्याल कीजिएगा रशीद भाई। यार पागल मत बन, सुनहरी मौका है, इसको जाया ना कर। और धोखा वो भी तेरे साथ। तू परेशान ना हो, मैं तो तुझे इस गुर्बत से निकालना चाहता हूँ। तू पैसों का इंतजाम करके आ जा, बाकी तू मुझ पे छोड़ दे। ठीक है रशीद भाई, मैं अब्बा से जाके बात करता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ। उम्मीद है वो मान जाएंगे। जैसे पैसों का इंतजाम होता है इंशाल्लाह मैं आपको आके देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अब्बा जान बहुत खुश होंगे ये बात सुन के, और इंशाल्लाह हम मिलकर कारोबार की शुरुआत करेंगे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। जमशेद भाई, आपने मुझे यहाँ पर तो बुलवा लिया, हाथ तो आपके खाली हैं। पैसे नहीं लाए क्या? बड़े ही अफसोस की बात है, ये हाथ खाली नहीं है, बल्कि तुम्हारी असलियत जान के आ रहे हैं। तुम इतने बड़े धोखेबाज हो कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक सिर्फ आम कस्टमर हो, और तुमने मुझे कहा कि तुम सारे रेस्टोरेंट के मालिक हो। तुम्हें तो शारा मानी चाहिए। तुम्हें दोस्त कहते हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। रोजाना तुम नए शिकार की तलाश में होते थे, और मुझे भी अपना शिकार बनाना चाहते थे। क्या कह रहे हैं आप? जिसने भी आपको भड़काया बहुत गलत कहा है। मैं तो आपका भला चाहता था। अगर आपको यकीन है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको कागजात चेक करवा देता हूँ। मैं ही मालिक हूँ। जिसने भी कहा है आपको बहुत गलत कहा है। तो बस कर दो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? जब मैं रेस्टोरेंट से तुमसे मिलके बाहर जा रहा था तो बाबा ने मुझे तुम्हारी सारी हकीकत बता दी थी। साहब साहब साहब, मेरी बात सुन लें। आप इस बंदे की बातों में ना आना। ये बंदा रोजाना एक नए बंदे को घेर के लाता है और इसी तरह की पार्टनरशिप की बातें करता है। आप इसकी बातों में बिल्कुल ना आना। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी आप? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से जानता हूँ मैं उसको। और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो मुझे धोखा दे रहा है? साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो बाकी वेटरों से पूछ लें। ये इस होटल का मालिक नहीं है, ये तो रोजाना कोई ना कोई पार्टी घेर के लाता है। इसका तो वतीरा यही है कि मासूम लोगों को लूटना चाहता है। आप इसके जाल में मत फंसना, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? बाबा जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो बर्बाद होने वाला था, और अपने अब्बा की सारी जिंदगी की जमा पूंजी इसके हवाले करने वाला था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना घटिया और नीच इंसान निकलेगा। साहब जी, मेरा काम था आपकी भलाई करना। आपको उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। उसका तो रोज का काम है, किसी न किसी को घेर के ले आता है। आप अपना सरमाया बचाएं, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह उसको सजा देगा। आप जाएं। ये तो भला उस बाबे का कि उसने मुझे तुम्हारी सारी हकीकत बता दी, वरना तुम तो मेरी सारी जमा पूंजी लेकर मुझे बर्बाद कर देते। और मेरी माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी तो मैं बच गया, वरना तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, घटिया इंसान। जमशेद भाई, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं कर्ज में डूबा हुआ था। मैंने सोचा आपसे पैसे लेकर उनको दे दूंगा और आपको थोड़े थोड़े हर महीने देता रहूंगा। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे। तुम माफी की बात कर रहे हो? वो जो शख्स दोस्ती के नाम पे धोखा देता है वो माफी के काबिल नहीं होता। इसकी अल्लाह ताला तुम्हें सजा जरूर देगा। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया,
बल्कि पूरी इंसानियत को धोखा दिया है। मैंने पुलिस को कॉल किया, वो भी आती ही होगी। बेटा खैरियत तो है, तो आज ड्यूटी के दौरान आ गया और परेशान बड़ा बैठा है। एक बात तो बता, जो रेस्टोरेंट में तू अपने दोस्त के साथ काम करना चाह रहा था उसका क्या बना? अब्बा जी, बात परेशानी की भी है और खुशी की भी है। परेशानी वाली बात यह है कि जिसको मैं अपना दोस्त समझ बैठा था, असल में वो फरेबी और झूठा इंसान निकला। वो होटल का मालिक नहीं है, बल्कि वो तो मुझसे पैसे बटोरना चाहता था। और खुशी की बात यह है कि भला उस बाबे का जो उस रेस्टोरेंट में काम करता है, उसने मुझे उसकी सारी हकीकत आया कर दी है। ओ बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, इस दुनिया में लोग चेहरों पर नकाब ओढ़ के फिरते हैं और अपना बना के लूट लेते हैं। तो शुक्र है तुम्हें जल्दी समझ आ गई और हमारा नुकसान होने से बच गया। अब्बा जी, आपने बिल्कुल सच कहा था। हमें हर हाथ मिलाने वाले को अपना दोस्त नहीं समझना चाहिए। अगर वो बाबा जी मुझे आज सच ना बताते तो यकीनन बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठते हम। बेशक बेटा, अल्लाह ताला हमेशा सच का साथ देता है। किसी गरीब की मेहनत की और हक हलाल कमाई जाया नहीं होने देता। हमेशा बेटा दोस्ती सोच समझ करना और किसी पे ऐसे अंधा इतबार नहीं करना। अब्बा जी, आज के बाद वो जिंदगी में किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि आज उसको हमने जलील करके भेजा है। और उसको मैंने ये भी कहेगा वो दोस्ती के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। उस पर मैंने इतना एतमाद किया और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश की। बेटा बहुत अच्छा किया, तुमने उसे सबक सिखा दिया। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें बुरे लोगों से महफूज रखे। दोस्तों, दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कभी कभी हमारे अपने ही दोस्ती का लिबास पहनकर हमें लूटने की कोशिश करते हैं। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले तहकीक जरूर कर लें, क्योंकि लालच इंसान को ना सिर्फ अंधा कर देती है, बल्कि दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते को भी नापाक कर देती है। हमेशा होशियार रहिए और अपनी मेहनत की कमाई को किसी झूठे पर कुर्बान मत कीजिए। इस मैसेज को लाजमी शेयर कीजिए।